आर्यन एक साधारण युवक था। एक दिन उसने मजाक मजाक में एक रहस्यमयी लकड़ी के डिब्बे के अंदर 2 टूथपिक फेंक दिए, लेकिन अगले ही पल उसके सामने ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। डिब्बे के दूसरी ओर मौजूद रहस्यमयी साधना लोक का आसमान अचानक फट गया और 2 विशाल दिव्य स्तंभ बिजली की तरह नीचे गिरे। उन स्तंभों ने एक साध्वी पर हमला करने जा रहे 2 दानवों को पल भर में समाप्त कर दिया। डिब्बे के अंदर बैठी भूखी और घायल साध्वी अनन्या कई दिनों से बिना भोजन के थी। उसे देखकर आर्यन को दया आ गई। उसने अपने पास रखा मसालेदार लॉबस्टर का एक टुकड़ा डिब्बे में डाल दिया, लेकिन मान से आर्यन की आवाज गूंजी, खा लो, भूखी मत रहो। अनन्या ने अपनी तलवार से लॉबस्टर का खोल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तब आर्यन ने अपना हाथ डिब्बे के अंदर डाला और आसानी से उसका खोल तोड़ दिया। जैसे ही अनन्या ने पहला निवाला खाया, उसके शरीर में अद्भुत शक्ति दौड़ गई। उसकी साधना कई स्तर ऊपर पहुंच गई और उसका पूरा शरीर दिव्य आभा से चमक उठा। लेकिन तभी उस भोजन की दिव्य सुगंध से आकर्षित होकर एक भयानक राक्षस रक्तमुख मकड़ दैत्य वहां आ पहुंचा। अनन्या ने पूरी शक्ति से उसका मुकाबला किया, लेकिन वह दैत्य उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब दैत्य अंतिम वार करने ही वाला था, तब आर्यन ने तुरंत अपने लाइटर का इलेक्ट्रिक इग्नाइटर निकालकर डिब्बे में दबा दिया। अगले ही क्षण आसमान से विनाशकारी बिजली गिरी और दैत्य राख बन गया। अब आर्यन पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी दुनिया की साधारण वस्तुएं उस रहस्यमयी संसार में दिव्य अस्त्र बन जाती हैं। असल में यह रहस्यमयी डिब्बा उसने 3 दिन पहले एक बूढ़े दुकानदार से 800 रुपए में खरीदा था। बूढ़े ने कहा था कि यह विदेशी प्रोजेक्टर है, लेकिन घर लाने के बाद आर्यन को पता चला कि यह किसी असली साधना लोक से जुड़ा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए आभार स्वरूप अनन्या ने अपनी दिव्य तलवार आर्यन को भेंट कर दी। उसने डरते डरते डिब्बे में हाथ डाला और सचमुच वह तलवार बाहर निकाल ली। तलवार की चमक देकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय तलवार अचानक तेजी से कांपने लगी और आर्यन को लेकर खिड़की तोड़ते हुए सीधे आसमान में उड़ गई। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। जैसे ही उसके हाथ तलवार से छूटे, तलवार अपने आप वापस उसके पैरों के नीचे आ गई और उसे सुरक्षित उड़ाने लगी। अब आर्यन समझ चुका था कि यह कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि एक दिव्य उड़ने वाली तलवार है। दूसरी ओर अनन्या अपने आश्रम पहुंची और गुरु आचार्य देवव्रत को पूरी घटना बताई। उसने कहा कि एक रहस्यमयी महाशक्तिशाली व्यक्ति ने उसकी जान बचाई है। आश्रम के सभी शिष्य खुशी से भर उठे, लेकिन गुरु को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई अनजान व्यक्ति पूरे आश्रम को संकट से नहीं बचा सकता। यह सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें 21वीं सदी की नई ताकत दिखाता हूँ। उसने टीवी के रिमोट से 2 बैटरियां निकाली और डिब्बे में डाल दी। अगले ही पल साधना लोक में वे 2 बैटरियां विशाल दिव्य ऊर्जा स्तंभ बनकर प्रकट हुई। गुरु ने उनकी शक्ति परखने के लिए जैसे ही उन्हें छुआ, भीषण बिजली ने उन्हें कई कदम दूर फेंक दिया। आचार्य देवव्रत घबराकर बोले, सब लोग इनसे दूर रहो, इनकी शक्ति हमारी सबसे पवित्र वज्र झील से भी अधिक भयानक है। एक उत्साही शिष्य वीर बोला, अगर मैं इस दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित कर लूं तो संसार का सबसे बड़ा वज्र साधक बन जाऊंगा। लेकिन दूसरे शिष्य ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसी भूल मत करना, यह शक्ति तुम्हें पल भर में भस्म कर देगी। फिर भी वीर ने आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी बैटरियों से निकली भयंकर बिजली चमकी और पूरा आश्रम उसकी अपार शक्ति देकर स्तब्ध रह गया। सभी के मन